हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं संगीता आप सभी का कृष्णा भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी को नृसिंह जयंती का बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम इस वीडियो में नृसिंह जयंती कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत कैसे रखना है, व्रत का पारण कैसे करना है और व्रत कथा सुनेंगे। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को श्री नृसिंह भगवान ने खंबे को फाड़कर भक्त प्रहलाद की रक्षार्थ अवतार लिया था। अर्थात भगवान नृसिंह का जन्म इस दिन हुआ था, इसलिए इस दिन उनका जयंती समारोह मनाया जाता है। इस दिन प्रदोष व्यापी व्रत करना चाहिए। इस व्रत को सभी वर्ण के लोग कर सकते हैं। यह व्रत एकादशी व्रत की तरह ही रखा जाता है। एक दिन पहले एक समय का भोजन किया जाता है और दूसरे दिन व्रत रखकर अगले दिन पारण किया जाता है। चतुर्दशी पूजा सायंकाल के समय होता है। व्रती अन्नादि का सेवन नहीं करते, फलाहारी ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। व्रत रहने वाली मध्याह्न के समय वैदिक मंत्रों द्वारा शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान नृसिंह का स्मरण करते हुए पूजा स्थान को गौमूत्र से स्वच्छ कर लें। फिर एक कलश लें। कलश के ऊपर 8 पान के पत्ते या आम के पत्तों से अष्टदल कमल बनाएं। कलश में सोना, चांदी, तांबा या नगद 1 रुपये का सिक्का डाल सकते हैं। कलश पर चावलों से भरकर एक कटोरी रखें। चावलों को पहले ही पीले कर लीजिए। भगवान को माता लक्ष्मी जी के सहित धूप, दीप, चंदन, कुमकुम, केसर, पंचमेव, नारियल, अक्षत, मौसम के फल, फूल, गंगाजल, काले तिल और पीले वस्त्र चढ़ाएं। फिर भगवान नृसिंह की गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। अपनी श्रद्धा अनुसार जाप 1 माला, 5 माला, 7 माला या 11 या 108 किया जा सकता है। व्रत की कथा सुने, भगवान की आरती करें। तत्पश्चात अपने सामर्थ्य के अनुसार गोदान, तिल, स्वर्ण तथा वस्त्रादि का दान देना चाहिए। श्री नृसिंह जयंती व्रत कथा। प्राचीन काल में कश्यप नामक एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम महारानी दिति था। उनके 2 पुत्र थे, जिनमें एक का नाम हिरण्याक्ष था तथा दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप था। हिरण्यकश्यप राम नाम का विरोधी था। उसके बड़े भाई हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने 12 रूप धारण कर तब मार दिया था, जब वह पृथ्वी को पाताल लोक में ले गया था। इस कारण हिरण्यकश्यप बहुत कुपित हुआ। भाई का प्रतिशोध लेने के लिए उसने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी व शिव को प्रसन्न किया, जिसके फलस्वरूप पितामह ब्रह्मा जी ने उसे अजय होने का वरदान दिया। यह वरदान पाकर उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वरदान के अभिमान से वह प्रजा पर अत्याचार करने लगा। कुछ समय पश्चात उसकी पत्नी कयाधु के कोख से प्रहलाद का जन्म हुआ। धीरे धीरे बालक प्रहलाद बड़ा होने लगा। यद्यपि प्रहलाद का जन्म एक राक्षस के घर में हुआ था, किंतु उसमें राक्षसों जैसा कोई भी दुर्गुण नहीं थे। वह भगवान का भक्त तथा पिता के अत्याचारों का विरोधी था। पिता हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद का मन भगवान की भक्ति से हटाने और राक्षसों जैसे दुर्गुण भरने के लिए अनगिनत चालें चली। उसने नीति अनीति सभी का प्रयोग किया, किंतु प्रहलाद के ऊपर लेश मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा। प्रहलाद अपने मार्ग से न डिगा। अंत में उसने प्रहलाद को मारने के लिए बहुत से षड्यंत्र रचे, जैसे
पर्वत की चोटी से गिराना, सांपों की कोठरी में छोड़ना, समुद्र में डुबाना, अग्नि में जलाना, पागल हाथी के आगे रखना आदि, किंतु वह असफल रहा। भगवान श्री राम की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका न हुआ। यहाँ तक कि हिरण्यकश्यप ने उसे अपनी बहन होलिका की गोद में बैठाकर जिंदा ही चिता में जलाने का प्रयास किया, किंतु उसमें होलिका तो जलकर राख हो गई और प्रहलाद जीवित ही रहा, जबकि होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि आग भी उसे जला नहीं सकती। जब हिरण्यकश्यप के सभी प्रयास विफल हो गए तो एक दिन क्रोध में आग बबूला होकर उसने तलवार दिखाकर प्रहलाद से पूछा, बता तेरा भगवान कहाँ है? यह प्रश्न सुनकर प्रहलाद विनम्र भाव से बोला, पिताजी, भगवान तो सर्वत्र है। हिरण्यकश्यप ने कहा, क्या तेरा भगवान इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ, इस खंभे में भी है। यह सुनकर क्रोधांध हिरण्यकश्यप ने खंभे पर तलवार से वार किया। इतने में नृसिंह भगवान खंभे को फाड़कर प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर लिटाकर तेज नाखूनों से उसका पेट फाड़ डाला। इसके बाद प्रहलाद की प्रार्थना पर नृसिंह भगवान ने उसे मोक्ष प्रदान किया। प्रहलाद की सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर नृसिंह भगवान ने उसे वरदान दिया, आज के दिन जो लोग मेरा व्रत करेंगे वे पाप मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त होंगे। जय बोलो श्री नृसिंह भगवान की जय हो। जय बोलो कृष्णा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।